नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। ये हलचल है विधानसभा चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर। तो आज हम चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम तर्क विमर्श में विधानसभा चुनावों के नतीजों पर चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनावों के नतीजे में 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बना ली। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी सरकार रही है तो मात्र 2 सालों के लिए रही है। उसके बाद हरियाणा की जनता ने सरकार बदल दी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तिवारा सरकार बनना एक खुद में ही बड़ी बात है। वहीं आपको बता दें, विवादी बयान लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये विवादी बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, आम आदमी पार्टी की तरफ से है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बार बार पवन जी का एक बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा जी का ये बयान है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अस्वीकार हैं। ये अस्वीकार इसलिए है क्योंकि उनका मानना ये है कि ईवीएम के नतीजों में कुछ ना कुछ हेरफेर की गई है। तो हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम तर्क विमर्श में स्वागत है विनोद यादव जी का। तो हम उनसे आज जानेंगे कि जो ईवीएम का मामला है उसको वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है विनोद जी, वो ईवीएम के फैसले से खुश है। भारतीय जनता पार्टी को चाहती थी, क्योंकि जब BH24 न्यूज की टीम बाहर उतरी, उन्होंने खुद ही सर्वे किया, जाना लोगों से, मिले, आप भी मिले, मैं भी मिली, हमने जाना लोगों से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर बहुमत हासिल करके सीएम की भी घोषणा कर दी है, जो कि नायब सिंह सैनी बनेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं कि ये जो विवादी बयान है ईवीएम का, वो कैसा है? देखिए दीपाली जी, आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। जब हम ग्राउंड पे जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, लोगों से मिलते थे, तो लोगों का जो जनादेश होता था, जो रुझान होता था, वो हमें भाजपा की ओर दिखती थी। लगभग अगर बड़ी सी बड़ी चैनल की बात करें, नेशनल मीडिया की बात करें, ज्यादातर सोशल मीडिया की बात करें, सभी ने कांग्रेस के पक्ष में सर्वे को दिखाया, एग्जिट पोल को दिखाया। ऐसे में जब हम रिपोर्ट दिखा रहे थे और हम बात कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, तो उन लोगों का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था उनके सर्वे में कि कहीं ना कहीं हमें डाउट होने लगता था। लेकिन फिर भी BH24 न्यूज अपने सर्वे के हिसाब से चली और बिल्कुल सटीकता के साथ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीकता के साथ जो है फैसला रहा, जो कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, वो बन गए। जहां तक आपने दूसरी बात की ईवीएम की, ये पहली बार नहीं है। ईवीएम पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती आ रही है और ये सिर्फ सवाल उठाने का उनका काम रहता है। मुझे लगता है ईवीएम पर सवाल उठाना अब कांग्रेस के लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर चैलेंज स्वीकार कर लिया था कि आकर आप ईवीएम को टेम्पर करके दिखाइए, हैक करके दिखाइए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगता है ये मुद्दा। विनोद जी, मैं आपको टोकना चाहूंगी, एक छोटी सी क्लिप हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे पवन खेड़ा जी की, कि किस तरीके से वो लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम के 99% और 60 और 7% की बैटरी खराब थी, ये खराब था, वो खराब था। तो ये आप पहले क्लिप देखिए। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे, वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी। तो जैसे कि आपने ये क्लिप देखा विनोद जी, क्या कुछ लगता है आपको कि क्या कांग्रेस पार्टी करना चाहती है? आपने क्लिप की बात की है, हमारे ऑडियंस ने भी क्लिप को देखा है। क्लिप को देखकर एक ही बात कह सकती है कि रटी रटाई बातें हैं कांग्रेस पार्टी की।
और उन्होंने जो बातें की है कि 99% जहाँ पे बैटरी थी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी हारी है, बैटरी की परसेंटेज की बातें कर रहे हैं वो लोग। तो ये डाटा आपके पास कहाँ से आया है? जी। आप अगर इसकी बात करें तो आप चुनाव आयोग में जा रहे हैं। दूसरी बात, आप स्वीकारिए, आपकी जो बातें अगर नतीजा आपके मुताबिक आ जाता तो आप फिर खुश होते, कहते कि लोकतंत्र की जीत है, जनादेश मिला है हमें। ये नहीं है कि जब से ईवीएम आया है तब से सिर्फ बीजेपी ही जीती है, उसके बाद बिहार में हारी थी, महाराष्ट्र में भी हारी थी, कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में भी नहीं जीती है, जम्मू कश्मीर में भी आपने ज्यादा सीटें पाया है। तो ये कहना मुझे लगता है कि सच्चाई से भागना है। कहीं इनकी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे से ऊपर उठकर मंथन करने की जरूरत है कि कहाँ पे कमी रहेगी। माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात की जा रही थी। और वहीं मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जब जिक्र हुआ है तो आम आदमी पार्टी के भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि गठबंधन नहीं किया इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। ये बयान है संजय सिंह का, इस पर भी हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि संजय सिंह का कहना है कि पानी, बिजली, स्कूल, हर चीज पर वो काम करते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार नहीं बना पा रही, और वहीं हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई है। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप क्लिप देखिए। देखिए, हरियाणा को लेकर हमारी भूमिका यह है कि जो भी मत प्रतिशत लोगों ने दिया है, जो भी हमारे पक्ष में जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हुए आगे अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से विनोद जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन नहीं बन पाया, ये भी कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान है। और साथ ही उन्होंने कहा है गठबंधन के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया था, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी की कमियां रही, पहले पिछले हमारी कई सारे प्रोग्राम में मैं आपको कहते आया हूं चीजें कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि अपनी पिछले कमियों को इम्प्रूव करती है और उससे आगे बढ़ती है और अगली बार तैयारी ज्यादा करती है। संजय सिंह का जो बयान है आम आदमी पार्टी का, थोड़ा सा हम अगर पीछे जाते हैं, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति की बात करते, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में आया था, या जो भी राजनीतिक दल है जो इंडी अलायंस की हम बातें करते हैं, उनमें तमाम नेताओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का बयान आते रहता था। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अब वे उसी का हिस्सा हो गए। तो अभी ये वोट परसेंटेज देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस का वोट मिल जाता आम आदमी पार्टी का कितना फायदा होता, 1% वोट आप उससे जोड़ लीजिए, कांग्रेस को एक आध सीटें का और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन दिल्ली में आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। अगर वहां पे तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करी गठबंधन की हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि मैं खुद जीत जाऊंगा चुनाव, हम जीत सकते हैं, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन ये गलतफहमी तो टूट गई कांग्रेस की। देखिए, अब ये तो जनादेश है, क्या पता गठबंधन के बाद और कम सीटें आती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के गठबंधन करने के बाद आम आदमी पार्टी की शाख में कहीं न कहीं कमी आई है, उनके विश्वसनीयता में कमी आई है। क्योंकि जब आपकी कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं थी तो आप कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन अब आप 10 साल से ज्यादा से सत्ता में हैं, आपके खिलाफ भी बहुत सारी चीजें हैं और इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए और सवाल का सामना करना चाहिए। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी पर लगातार जो है अन्य दलों के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का भी एक बड़ा बयान आया है, हम आपको क्लिप दिखाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। वैसे हम आपको बता दें, कांग्रेस की पार्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि 10 साल की सत्ता विरोध लहर का फायदा
उठाना चाहिए था। आखिरकार 10 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी रही उसमें विरोध हुआ, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्यों है ना अभी तक फायदा नहीं उठा पाई। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा देते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ मना कर दिया है कि मैं तो वहां था ही नहीं, फिर आप ये फायदा क्यों नहीं उठा पाए। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो दिखाते हैं। ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी। क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका। और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है, तो ये है असल कांग्रेस पार्टी। तो जैसे आपने क्लिप देखा विनोद जी, किस तरीके से ओबीसी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी फायदा नहीं उठा पाई, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा पाई। देखिए, आमतौर पे जहां भी असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी चुनाव लड़ती है जी, तो ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट्स है वो उन्हें मिलता है इससे, और मुस्लिम वोट को कांग्रेस का भी वोटर माना जाता है, जो ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। तो इसलिए कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो ओवैसी की पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उससे कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन हरियाणा में ओवैसी का कहना है कि हरियाणा में तो हमने चुनाव नहीं लड़ा, और ओवैसी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, क्योंकि जो वोटे मुस्लिम वोट ओवैसी को जाता वो वोट कांग्रेस को गई। अच्छा। लेकिन 10 साल के सरकार के खिलाफ बहुत बातें होती करने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में 50। आपने भी एक बात कही, मैं आपको टोकना चाहूंगी। आपने कहा कि कांग्रेस ओबीसी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा देने का सोचा, और वही कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती है कि ओबीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देते हैं। अगर हरियाणा में कहा जाता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिला है, अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती तो मुस्लिम वोट में उनका है, तो मुस्लिम वोटर्स जो है अगर ओवैसी को वोट देती तो वो वोट कांग्रेस का कम होता है, क्योंकि मुस्लिम वोट को माना जाता है ऐसा कि वो कांग्रेस का वोटर है, बीजेपी को वोट नहीं देती, जो मेजोरिटी में उनका वोट जाता है। तो अगर ओवैसी चुनाव लड़ते तो कांग्रेस की और सीटें कम हो सकती थी। लेकिन ओवैसी का जो बयान है, जो बहुत ही अप्रिशिएशन करने लायक बात है, ये है कि ईवीएम के मुद्दे से कांग्रेस को ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि जनता भी इस मुद्दे को सुनकर अब इस चीजों को सीरियसली लेना कम कर चुकी है कि ईवीएम। बिल्कुल सही बात है, जनता भी इस चीजों को लेकर सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि ये विवादी बयान लगातार सामने आते ही रहते हैं। और ईवीएम का मुद्दा तो इतना ईजी हो गया है बार बार उठाना, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, ईवीएम का मुद्दा सामने जरूर आता है, जो विपक्ष हार जाता है। दीपाली, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, आप भी सोशल मीडिया देख रही होंगी, जब चुनाव के रिजल्ट आता है, परिणाम आने वाला दिन होता है, जब सोशल मीडिया आप देख रहे होते हैं तो पता चलता है कि शाम में आज ईवीएम की इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी। इस तरह के मीम्स लोग बनाते हैं, क्योंकि पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो ईवीएम का बहाना बनाएगी, कहेगी ठीक है, अगर हार गई तो ईवीएम का बहाना बनाएगी। तो आप एक बार एक्सक्यूज दे सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, लगातार वही एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो कांग्रेस पार्टी के इन मुद्दों से उठकर अपने जो आत्ममंथन है वो करना चाहिए। वहीं कांग्रेस की बातें तो हो गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत की राजनीति कर रही है, कांग्रेस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले वो छोटी सी क्लिप आप देखिए। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है।
असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनोद जी बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के साथ उन्होंने कल यहां हरियाणा में आकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा भी हो गया और अब दिल्ली की बारी है कि नारे भी लगे गए हैं। तो क्या लगता है आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की कि कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, इसमें समझने वाली बात है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से 3 मुद्दे को काफी स्ट्रांगली उठाया गया था। किसान का मुद्दा, जवान का मुद्दा और पहलवान का मुद्दा। किसानों को लेकर कहा जा रहा था कि जो कानून है, एमएसपी का कानून है, बीजेपी किसान विरोधी है, जवान विरोधी है, जिसमें अग्निवीर जो मुद्दा है अग्निवीर को उसे उठाया गया। साथ ही पहलवान जो विनेश फोगाट वाला मुद्दा है उसे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। ये तीनों मुद्दा हवा हवाई निकली और जनता इसके खिलाफ वोट दी और बीजेपी के पक्ष में फिर से मतदान हुआ। इस चीज को देख करके मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरह से नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जनता इस चीज को नकार चुकी है और जाहिर सी बात है बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया इस चुनाव के बाद। जो लोकसभा के परिणाम के बाद थोड़ी सी मायूसी थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं मायूसी छा चुकी है, इसलिए ईवीएम का मुद्दा है? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ईवीएम के मुद्दा पे फिर अगर आप आ रही हैं तो इसमें क्या होता है, आप सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सच को स्वीकार नहीं करते तो आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं जिसमें आप कुछ भी कह देते हैं। आपको बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रहेगी, उसको एनालाइज करके हमें मजबूती के साथ अगली बार के लिए तैयारी करनी है। जैसे शैलजा जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और वहीं देखा जाए तो यूपी के गाजियाबाद से हरियाणा चुनाव नतीजों पर बार बार आचार्य प्रमोद जी के भी बयान आ रहे हैं। ये क्या बयान है, पहले आप वो क्लिप देखिए। कि हरियाणा में तो अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ना जाते तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए होते हैं। राहुल गांधी जी की जो भाषा है उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी वो सनातन का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर में कहते हैं नाच गाना हो रहा है। ये जो राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है और अयोध्या हार गई, सनातन का विरोध, वामपंथियों का समर्थन, नवरात्र में चिकन मटन खाना, ये लेड हुआ। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रमोद कृष्णन के जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें लगातार वो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं करते तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाते। लोगों को राहुल गांधी का भाषा पसंद नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं विनोद जी। और उनका कहना यह है कि वो सनातन के विरोध में है, राम मंदिर के विरोध में। तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से वो चुनाव हार गए, राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव हार गए? देखिए, जो आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान है, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन लंबे समय तक कांग्रेसी रहे हैं। राजीव गांधी के समय से उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया है और अभी हाल फिलहाल तक लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के साथ होते, उससे कुछ दिन पहले तक। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है, और चाहे उनका यूएस में बयान हो या उनके बयानों पे कितने मीम्स बन जाते हैं, उनके बयान होता है। दूसरी बात क्या होता है, आप किसी भी व्यक्ति पे कोई जिम्मेदारी देते हैं, अगर आप एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 3 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो उनका कहना है कि राहुल गांधी के भाषण आप देखेंगे, कई बार ऐसे भाषण होते हैं जैसे राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना, जो ओपनिंग हो रही थी उसमें नहीं जाना, तमाम तरह की जो गतिविधियां होती है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आपके बयान ऐसे होते हैं। तो आजकल हर चीज का बैकअप होता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस चीज को भुनाने से पीछे नहीं हटेगी। तो राहुल गांधी अब इतना मेच्योर पॉलिटिशियन हो जाना चाहिए जो कि उनको सोच समझकर 90 तुले शब्दों में बयान देना चाहिए। बहुत ही पुरानी पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, विनोद जी ने बताया, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बहुत पुरानी पार्टी को लीड कर रहे हैं, उन्हें सोच समझ कर बयान देना चाहिए। तो ईवीएम का बयान भी नकारा जा सकता है, क्योंकि अब देखना ये होगा कि किस तरीके से पवन खेरा
जो कह रहे हैं कि वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन में बात करेंगे और इस जांच की वो मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ ये जांचें होंगी, किस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के सीएम का भी नाम घोषित कर दिया गया है। नवाब सिंह सैनी दोबारा से सीएम बनेंगे और किस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपना झंडा गाड़ दिया है। तो बने रहे BS24 न्यूज के साथ। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए तर्क विमर्श में ऐसी तमाम खबरें। धन्यवाद।